यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। रेल सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। यात्री सुरक्षा कर्म हमारा, रेल सुरक्षा धर्म हमारा। रेल सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। रेल सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। यात्री सुरक्षा कर्म हमारा, रेल सुरक्षा धर्म हमारा। यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। हर पल है आसान
शहीदों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में एक बार पुनः सभी उपस्थित अतिथिगण, सैन्य बल के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, पुलिस बल के अधिकारीगण एवं शहीद परिवारजन का हम रेल सुरक्षा बल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस शहीद स्मारक को एवं इसकी सजी हुई व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले तथ्यों को मैं यहाँ पर स्पष्ट करने जा रहा हूँ, जिन तथ्यों के कारण आज हम यह शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके सम्मान में यह संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों में सागर तल से 15,300 मीटर की ऊंचाई पर शून्य से भी बहुत कम तापमान में लगभग 2,500 किलोमीटर तक फैली हमारी सरहद को चीनियों से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारे बल जवानों की रहती है। 20 अक्टूबर 1959 की रात जब सरहद की हिफाजत के लिए 3 टोलियां रवाना हुईं, लेकिन अगले दिन वापस लौटकर हॉट स्प्रिंग पर मात्र 2 ही पार्टी वापस आईं। हमारे 2 जवान और एक भारिक का कोई पता न था। अगली सुबह गुप्तचर विभाग एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 20 जवान डिप्टी कमांडेंट श्री करण सिंह के नेतृत्व में गुमशुदा पार्टी की तलाश में रवाना हुए। अचानक ही पर्वत की चोटी से चीन की सेना की गोलियां और हथगोलों की बौछार आई और खोजी दस्ते के 10 जवानों को शहादत का सेहरा पहना गई, जबकि 7 जवान बुरी तरह जख्मी हुए। इन शहीदों के शव हमें घटना के 5 हफ्ते बाद प्राप्त हो सके, जिनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ हॉट स्प्रिंग पर अंतिम विदाई दी गई। यहीं से एक परंपरा प्रारंभ हुई कि सैन्य बलों के जवानों की शहादत के सम्मान के सैन्य बल के जवानों की बहादुरी को सलाम करता है यह देश का सैन्य बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को उनकी याद में देश की सतत सुरक्षा के लिए समर्पित देश का सैन्य बल के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण दिन 21 अक्टूबर 2018 तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र सेवा में सन्निहित केंद्रीय सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के राष्ट्र हित में दर्शित पराक्रम, त्याग, निष्ठा और समर्पण को पहचान देते हुए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही सैन्य बलों और पुलिस बलों को यह अवसर प्रदान किया कि वे अपने बल के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे सकें, जिन्होंने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर कर्म गाथा लिखी। हमारा यह सौभाग्य है कि इस प्रांगण में पुनः यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जो अपने भीतर सहेजे हुए है एक केंद्रीय शिल्पाकृति, एक शौर्य गाथा खंड, एक संग्रहालय। शिल्पाकृति दृढ़ता, प्रतिरोधक क्षमता और निस्वार्थ सेवा को दर्शाती है, जो कि किसी बल सदस्य के जीवन का अभिन्न अंग है। 30 फीट ऊंचे श्याम वर्णीय 238 टन वजनी ग्रेनाइट प्रस्तरखंड से निर्मित यह महान शिल्पाकृति सैन्य बलों के शौर्य का जीवंत प्रदर्शन है। वहीं तल में बहती हुई 60 फुट लंबी जलधारा राष्ट्र की सेवा में सुरक्षा को संलग्न दर्शाती है। शौर्य खंड में उन बहादुर सैनिकों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 के पश्चात कर्तव्य पथ के अनुकरण में अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्रहित में बलिदान होने की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन किया है। इस युगीन परंपरा के सहचर रेल सैनिकों के परिजन आज इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आज इस अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित होंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री A.N. सिन्हा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। आज इस मैदान पर उपस्थित है रेलवे सुरक्षा बल की निशान टोलियां, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हरकेश दवास और उप निरीक्षक अरुण कुमार।
निशान टोलियों में शामिल हैं बल के 4 आरक्षक। मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ बल का बैंड, जिसमें सभी रेलों एवं विशेष बल के बैंड के स्टाफ शामिल हैं। 42 बल सदस्यों से सजा हुआ ये बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड निरीक्षक श्री मुश्ताक अहमद। मैदान पर उपस्थित बल के 6 बुगलर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जीतराम, तथा विशेष वाद्य यंत्र ट्यूबलर बैल, जिसके साथ में है आरक्षी आन सिंह। मैदान की साज सज्जा उप निरीक्षक RDS नेगी एवं उनकी टीम के द्वारा की गई है। कैमरा टीम की कमान संभाले हुए हैं आरक्षी शशि भूषण। ध्वनि व्यवस्था आरक्षी रिंकू की टीम ने सुनिश्चित की है। मैदान की सभी तैयारियां पूर्ण हुई हैं मुख्य कवायद प्रशिक्षक उप निरीक्षक श्री जयपाल सिंह के नेतृत्व में, एवं समस्त व्यवस्थाओं को कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं छठी वाहिनी के समादेशक श्री शशि कुमार। रेल सुरक्षा बल केंद्र का एक ऐसा सशस्त्र बल है जो न सिर्फ रेल संपत्ति, रेल यात्रियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा निश्चित करता है, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर उन अपेक्षाओं को भी पूरा करता है जिनकी अपेक्षा हमारा समाज खाकी से करता है। अपने कर क्षेत्र में जहां एक ओर यह रेल बल परिसर में अपराधों पर कुशल नियंत्रण स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है, वहीं दूसरी ओर रेल परिसर में असहाय, असशक्त एवं अन्य पीड़ित यात्रियों की सहायता इस बल का मुख्य उद्देश्य है। अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए रेल सुरक्षा बल देश के भविष्य अर्थात भारत के बचपन के प्रति विशेष रूप से चिंतित है। बचपन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बल ने विगत 5 वर्षों में घर से भागे हुए, मानव तस्करी का शिकार, नशे की लत का शिकार, बिछड़े, गुमशुदा, अपरत, निराश्रित, बीमार, मानसिक रूप से व अन्य बीमारियों से ग्रसित लगभग 50,000 से अधिक बच्चों को समुचित दिशा देने का ऐतिहासिक कार्य इस बल द्वारा किया गया है। यात्री सहायता सुनिश्चित करने के लिए विगत 5 वर्षों में सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 के माध्यम से लगभग 90,000 यात्रियों की तथा रेल मंत्री ट्विटर के माध्यम से लगभग 72,000 यात्रियों की तत्कालिक सहायता सुनिश्चित की गई है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान तथा बल के सतत जागरूक होने का जीवंत प्रमाण है। बल के सदस्यों की कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है कि विगत वर्षों में बल के अधिकारीगण और कर्मचारीगण बहादुरी तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के चिन्ह से, सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक से, अग्नि पदक से एवं माननीय रेल मंत्री के बहादुर एवं श्रेष्ठ जांच पदक से सम्मानित होते रहे हैं तथा यह कुशल परंपरा आगे भी हौसला बुलंद रखेगी। अब प्रतीक्षा है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन की। मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का संकेत हो चुका है। मुख्य अतिथि महोदय शहीद स्मारक की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीदों को वीर समर्पित।
के कार्यक्रम की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु अनुमति ग्रहण करने के लिए CDI मुख्य अतिथि की ओर अग्रसर। आज की संध्या कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रगान धुन के साथ आज ही शाम इस प्रांगण में पधारे सभी अतिथिगण, विभिन्न सैन्य और पुलिस बलों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र आगम मानवभाव से राष्ट्रीय गान के साथ जो डिस्प्ले शुरू कर। सैल्यूट देंगे, अन्य अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। सभी अतिथिगण से मेरा निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।
शहीदों को नमन करता हुआ बैंड की अगली प्रस्तुति तेरी मिट्टी में मिल जावा।
अवसर शहीदों के सम्मान का, उनकी शहादत के सम्मान का। बैंड की अगली प्रस्तुति वंदे मातरम।
परिवारजनों के अभिनंदन हेतु ऐसे आना इस साइड, ठीक है। ए विक्रम, पीछे या नहीं? शहीद जी के राजपूत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता राजपूत, शहीद एसपी सिंह निरीक्षक, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता रानी, उधर से दे दो फ्रेम थोड़ा। हाँ, फुल कट वाला फ्रेम ले लो। शहीद समीर उमाठी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शीतल, कोई नहीं। शहीद पीएल विश्वकर्मा निरीक्षक, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता प्रेम, शहीद शिव कुमार बरुआ हेड कांस्टेबल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोषी, शहीद एनआर पोर्ते हेड कांस्टेबल, उनके पुत्र श्री कमलेश्वर सिंह, अब अवसर विदाई का, रिट्रीट का। सभी से हमारा निवेदन, राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे तथा वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। व अन्य महानुभाव सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। हमारा आग्रह सभी अतिथिगण से कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।
आज के आज इस शाम इस प्रांगण में पधारे सभी अतिथिगण, शहीदों के परिवार, विभिन्न सैन्य और पुलिस बलों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र आगंतुक महानुभाव, मैं राजीव सिंह रेल सुरक्षा बल की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ भविष्य में भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहाँ गया था? अपने आप को सुबह दिखाई देगा।